अब फिक्र दिल्ली की, जिस पर एक बार फिर क्राइम कैपिटल का लेबल चस्पा होता जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, कहने के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देश का सबसे चाक चौबंद शहर। हकीकत यह है कि दिल्ली में लोग डर डर कर जी रहे हैं, क्योंकि यहां एक के बाद एक अपराधी क्राइम की ऐसी कथाएं लिख रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जिन्हें सुनकर कलेजा कांप जाए। 3 दिन में एक के बाद एक फायरिंग, मर्डर, डकैती की 4 बड़ी वारदातें हुई, जिन्होंने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि आखिर दिल्ली में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए। कहीं घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया गया, कहीं सरेराह गोली की गड़गड़ाहट से खौफ पसर गया। इसीलिए दिल्ली में अब डर लगता है, क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली अब क्राइम कैपिटल न बन जाए। यहां सिर्फ अपराधियों की चल रही है। अपराधियों के पंजे से कोई दूर नहीं है, न घर पर, न सड़क पर, न बच्चे, न महिलाएं, न बुजुर्ग। दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। 6 जुलाई को वसंत विहार इलाके में, वसंत विहार जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर केंद्रीय मंत्री PR कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या हो गई। और उसी दिन पालम विहार में एक एयरफोर्स कर्मी की पत्नी और बेटे का डबल मर्डर। इन दोनों मामलों में आरोपियों को पकड़ने का दावा करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते कि उत्तम नगर में एक घर में घुसकर लोगों ने बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। और उसके बाद 24 घंटे के भीतर बीती रात बड़ा हिंदूराव इलाके में सरेराह फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पर फिर बरपा है हत्यारों का कहर। दिल्ली पर फिर छाने लगा है लुटेरों का खौफ। देश के दिल दिल्ली में वारदातों का शोर मचने लगा है, क्योंकि यहां जुर्म का जोर चलने लगा है। दिल्ली में इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है जितनी देश के किसी भी दूसरे शहर में नहीं होती, क्योंकि ये देश की राजधानी है। लेकिन जिस तरह जुर्म की दुनिया दिल्ली को अपने खूनी पंजों का जोर दिखाने में लगी है, उसने यहां चप्पे चप्पे पर चौकसी के दावों को फेल कर दिया है। दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है, यानी अपराधों की राजधानी, क्योंकि यहां अगले पल ना जाने क्या हो जाए, किसका कत्ल हो जाए, ना जाने कौन लुट जाए, किसी को नहीं पता। तारीख 8 जुलाई, वक्त रात करीब 9:15 बजे, जगह बाड़ा हिंदूराव। सड़क पर सरेआम फायरिंग से दहल उठी दिल्ली। सरेराह गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत। ये वो जगह है जहां एक बार फिर दिल्ली पुलिस को जुर्म की दुनिया से चुनौती मिली। इस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आई। आपको दिखाना चाहेंगे, रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो का ऑफिस है, इसके बाहर ये पूरी घटना घटी है। बताया जा रहा है कि एक नईम नाम के शख्स थे जो अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक शख्स पहले पहुँचता है। वो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और वो शख्स पहले वहाँ रेकी करता है। उसके बाद जब नईम बाहर निकलते हैं इस गाड़ी में, जो ये गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, वो शख्स उस गाड़ी को इस जगह पर आकर रोकता है। कार में नईम, उनका भांजा मुनीब और प्रकाश नाम का एक लड़का था। जैसे ही एक हमलावर उनकी गाड़ी को रोकता है, वैसे ही सड़क के दूसरी ओर से उसके साथी ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। कार सवार तीनों लोग तो किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वहां से गुजर रहे 2 राहगीरों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कहता है तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। और उन्होंने वहाँ से सामने से फायरिंग चालू कर दी। 20-22 फायरिंग हुई हैं, जिसमें राहगीर 2 आदमी उनके गोली लगी और वो मर गए। जिन 2 राहगीरों की मौत हुई, उनमें से एक की पहचान संजय के रूप में हुई है, लेकिन दूसरे राहगीर की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात की वजह आपसी रंजिश है। पुलिस के हाथ मौके से कुछ CCTV फुटेज लगी है, और चश्मदीदों की माने तो आरोपियों ने मास्क नहीं पहन रखा था। इसीलिए CCTV से पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कहीं सरेराह फायरिंग में लोग मौत के घाट उतार दिए गए, तो कहीं घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये सब सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ। इसीलिए दिल्ली में अब डर लगता है। दिल्ली वाले इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसी उत्तम नगर में एक परिवार के साथ हुई। आम घरों की तरह लिविंग रूम में एक परिवार नजर आ रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है और महिला दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर खड़ा शख्स खुद को बिजली कर्मचारी बताता है और अचानक हथियार निकालकर घर में घुसने लगता है। महिला सहम कर पीछे हट जाती है। हथियारबंद लोगों को देखकर सोफे के पास बैठा युवक भी अवाक रह जाता है। कोई कुछ सोच समझ पाता है तब तक 4 बदमाश अंदर आ चुके थे। सबके हाथ में हथियार और मुंह पर मास्क होता है। 3 बदमाशों ने टोपी पहन रखी है और जबकि एक ने हेलमेट लगा रखा है। चारों अंदर आ जाने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं।
एक डकैत महिला को पकड़कर वहां पड़ी कुर्सी की ओर ले जाता है। बदमाशों से बचने के लिए वहां मौजूद बच्ची दौड़कर अपनी मां के पास चली आती है। इसी बीच एक डकैत वहां मौजूद युवक की तरफ लपकता है। उसके हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं। लुटेरे परिवार को लगातार धमका रहे थे, पूछ रहे थे कैश, ज्वेलरी और बाकी कीमती सामान कहां रखा है। हथियारों का डर दिखा रहे थे, चुप रहने का इशारा कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक बदमाश बेखौफ होकर लूटपाट करते रहे। 8 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आज से कई साल पहले किताब लिखी गई जिसका नाम है द टिपिंग पॉइंट। उसमें मैल्कम ग्लैडवेल ने एक उदाहरण दिया था कि जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था तो न्यूयॉर्क की हर स्ट्रीट पर पुलिस वाले थे, लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आर्थिक हालत खराब थी। क्राइम कई बार आर्थिक हालात का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है और पुलिस की नाकामी का भी। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है और मुमकिन है कि जल्द ही उन्हें दबोच भी ले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बदमाशों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? कैसे वो देश के सबसे चाक चौबंद शहर यानी राजधानी दिल्ली में जुर्म करने की सोच लेते हैं? क्योंकि जिस तरह दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखकर ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से इस साल 15 जून तक लूट के 942 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल 15 जून तक 701 थे। डकैती की वारदात का जिक्र करें तो इस साल 15 जून तक ये आंकड़े 7 हैं, जो पिछले साल 4 थे। घरों में चोरी के मामले पिछले साल 15 जून तक 875 थे, इस बार बढ़कर 938 हो गए हैं। राह चलते स्नैचिंग के मामले बढ़कर इस साल 15 जून तक करीब 3829 हैं। गाड़ियों की चोरी बढ़ गई पिछले साल 15 जून तक और इस साल 15 जून तक के आंकड़ों में देखकर फर्क आसानी से समझा जा सकता है। ये देखें आप, 15,000 2,000 से ज्यादा का, 2,500 से ज्यादा का फर्क है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 जून तक के आंकड़ों में दिल्ली में रेप के मामले भी ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।